काशिक में तुर्बत से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच को हादसा पेश आया है। हादसे में खातून और बच्चों समेत 20 अफराद जाम हक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। महकमे मौसमियात की आज से हीट वेव की पेशगोई। शहर कायद में आज पारा 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। लाहौर में सुबह पारा 34 तक पहुंच गया। लाहौर का दर्जा हरारत आज भी 45 डिग्री तक जाएगा। बहरिया टाउन रावलपिंडी ऑफिस पर नैब का छापा। नैब टीम की बहरिया टाउन के अमले से पूछकर छलकादर ट्रस्ट से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब टीम ने कंप्यूटर से डिजिटल शवाहिद और डाटा हासिल किया। पंजाब पुलिस एलीट फोर्स के जवान भी नैब टीम के हमराह थे। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है। चंद काली भेड़े जो इमरान नियाजी के लिए तुले हुए हैं कि उसके तमाम 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाजी ने चोरी किए। इमरान नियाजी तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी। 25 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह तुम्हारी साजिशों को अपने पांव से रोक देंगे, कुचल देंगे। अदलिया की काली भेड़ें बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर तुली हैं। दिन रात मशवरे हो रहे हैं कैसे बानी पीटीआई को जमानत दें। मुल्क में खुशहाली ना आई तो कोई जज होगा ना ही सियासतदान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून के जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा कि 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने नहीं बानी पीटीआई ने चोरी किए। जेल से निकलने की साजिशें नाकाम होंगी। बानी पीटीआई अफवाज और शोहदा के खिलाफ जहर उगल रही है। पाकिस्तान की खुशहाली सिर्फ 4-5 लोगों ने छीन ली। करोड़ों आवाम को उस खुशहाली से महरूम कर दिया। लंदन गए थे जर्नैल ज़हीरुल इस्लाम, वो कहते हैं कि हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है, और वो सिस्टम, वो कह रहे हैं कि और वो सिस्टम हमें पीटीआई के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, आप हमें ताना देने से पहले या हम पर उंगली उठाने से पहले आप हमें बताएं कि ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। बताएं जरा, बता दें आज। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चल जाने को तैयार हूं। पाकिस्तान की खुशहाली 2017 में 4-5 लोगों ने छीन ली। लंदन में प्लान बनाया गया नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करनी है। लंदन इजलास में एक जनरल साहब बानी पीटीआई, कनाडा से आए मौलाना और परवेज इलाही थे। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा कि तीसरी कुव्वत डिलीवर कर सकती है। बानी कह दें तीसरी कुव्वत वो नहीं थे तो सियासत छोड़ दूंगा। नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून का सदर बनने के बाद पहला धुआंधार खिताब। कहा कि बानी पीटीआई पहले इन बातों का जवाब कौम को दें, फिर हमसे बात करें। शहबाज शरीफ साहब हिम्मत करें, सिर्फ 1.5-2 साल मुश्किल है। साकिब निसार ने मुझे जिंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था। ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे? आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है? तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इन्होंने फैसला किया था कि नवाज शरीफ को हमेशा के लिए फारिग किया जाता है। आज नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह फिर खड़ा है आपके सामने, जिस पे फैसला किया गया कि नवाज शरीफ तुमने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। भाई बेटे से नहीं ली ना, मैंने तुम्हारे बेटे से तनख्वाह तो नहीं मांगी थी मैंने। नारे और तालियां। नवाज शरीफ बिला मुकाबला मुस्लिम लीग नून के सदर मुंतखब। शहबाज शरीफ ने गले लगकर मुबारकबाद दी। शुरुका के नवाज शरीफ के हक में पुरजोश नारे। नवाज शरीफ ने कहा कि साकिब निसार ने जिंदगी भर के लिए सदारत से हटाया था। कारकुनों ने साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बुलाएं साकिब निसार को, दिखाएं कारकुनान का फैसला। अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुम्हारे बेटे से तो नहीं मांगी। नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की तारीफ। मुश्किलात बर्दाश्त करने पर खराज तहसीन पेश किए।
वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। बिजली बंदिश की अवामी शिकायत पर शहबाज शरीफ बरहम हो गए। कहा कि नुकसान में चलने वाले फीडर्स पर लोड शेडिंग का दुरानिया कम किया जाए। बिजली चोरी रोकने में नाकाम अफसरान और मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात में पेशरफ्त को सराहा। गर्मी में बिजली की घंटों लोड शेडिंग, अवाम बेहाल। कराची में लोड शेडिंग का दुरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। लाहौर और पिंडी में 6 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। राजनपुर, सक्खर, हैदराबाद, खोटकी, नवाबशाह में घंटों बिजली बंद। पेशावर के शहरियों का सब्र जवाब दे गया। बिजली की तलाश में सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने मोटरवे M1 बंद कर दी, जिससे सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सी-पैक का अगला मरहला शुरू होने को तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं सी-पैक के अगले मरहले के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। चीन पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में अहम शराकतदार है। चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें लगाने की दावत देते हैं। चीनी सनतकारों सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। एटमी धमाकों पर मुल्क में यौम तकबीर मनाया गया। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील थी। मुल्क के छोटे बड़े मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली गई। इस एटमी टेक्नोलॉजी का विजन शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, जिन्होंने इस मुल्क को एक अजीम टेक्नोलॉजी दी, और ये पूरा क्रेडिट मेरे कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को जाता है, और उसकी कीमत उन्होंने बहुत भारी अदा की। मैं कहता था कि इसकी लड़ाई, इमरान खान की लड़ाई जो है वो पीपल्स पार्टी से नहीं है, PMLN से नहीं है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, किसी जर्नल से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है। इसकी लड़ाई पाकिस्तान से है, क्योंकि ये शख्स हम पर थोपा गया है, ये शख्स हम पर प्लांटेड है। आप एक एहसान फरामोश शख्स हो इमरान खान। भुट्टो खानदान ने मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने की कीमत अदा की। नौजवान नस्ल को मालूम होना चाहिए, एटमी धमाकों का क्रेडिट भुट्टो शहीद को जाता है और वही इसके बानी हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी पीटिया की लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान से है। इस एहसान फरामोश शख्स ने सोशल मीडिया पर गुमराह कुन हकाइक पेश किए। कौम बानी पीटीआई जैसे बहरूपिये को पहचाने। फ़लस्तीन में मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्लकुशी जारी। आलमी दबाव के बावजूद इसराइल ने रफ़ा पर आग बरसा दी। सुहनी फ़ौज के वहशियाना हमलों में मज़ीद 200 बेगुनाह शहीद हो गए। कुवैती अस्पताल गैर फाल। तिब्बी अमले के कई अफराद जिंदगी हार गए। इंडोनेशियन अस्पताल से डॉक्टर्स और मरीजों को निकाल दिया गया। मजलूम फ़लस्तीनियों पर क़यामत ढाए जाने पर दुनिया चीख उठी। मजलूम अहले गजा से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। न्यूयॉर्क में बड़ा मुजाहरा। इसराइल को कंट्रोल करने का मुतालबा। स्पेन, फ्रांस, यूनस, बैरूत में भी लोग सड़कों पर निकल आए। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा फट पड़े। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कोलंबियन सदर ने कहा कि नाम नहाद जमहूरियतें इसराइल के खिलाफ आवाज़ उठाने से कासिर हैं। स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड ने फ़लस्तीन को रियासत मान लिया। हस्मानी वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन को तस्लीम करना तारीखी लम्हा करार दे दिया। आयरिश वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान अमन का पैगाम है। गजा जंग की सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं, लाखों फ़लस्तीनी बेघर कर दिए गए। मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ सियासी तौर पर मुमकिन है। आयरिश पार्लियामेंट के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। समंदर के रास्ते मनशियात स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम। PNS ने गश्त के दौरान शुमाली बहीरा अरब से मनशियात पकड़ ली। जब्त की जाने वाली मनशियात की बैनुल-अक़वामी मार्केट में कीमत हज़ारों डॉलर्स है। इंसानी बुनियादों पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला। पाकिस्तान ने भारत को 2 जासूसों तक काउंसलर रसाई दे दी। काउंसलर रसाई भारत की दरख्वास्त पर दी गई। गिरफ्तार नौजवानों का ताल्लुक मकबूजा कश्मीर से है।
और बांग्लादेश और भारत में तूफान रेमाल ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद हलाक हो गए। हज़ारों घर तबाह, समुद्री दीवारें टूट गई, शहरों में सैलाब आ गया। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स और सरकारी दफातर बंद कर दिए गए। बांग्लादेश में तूफान से 37 लाख लोग मुतासिर हुए।